अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाइंग ऑफ एरर। रेक्टिफाइंग का मतलब होता है दुरुस्त करना ऑफ एरर, गलतियों को। ठीक है, तो गलतियों को दुरुस्त करने के लिए हमने सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी है उसमें हमारे पास जो है गलती क्या हो सकती है कि हम क्या करते हैं, डबल पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, कि हम डबल जो है वो पोस्टिंग कर देते हैं। डबल पोस्टिंग से मुराद क्या होता है कि किसी एंट्री को 2 दफ़ा या डेबिट साइड पे लिख दिया या क्रेडिट साइड पे लिख लिया, तो वो हमारे पास मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे जितनी भी मिस्टेक्स हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं आपको यही बताऊंगी कि हम गलतियाँ क्या क्या करते हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि उन गलतियों को सही कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो मिस्टेक्स हैं हम उनको देखते हैं, एरर्स को देखते हैं कि क्या क्या हमारी मिस्टेक्स होती हैं। इसमें मैंने आपको क्या बताया अभी कि हम लोग डबल पोस्टिंग कर देते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल नीतियाँ से लेजर में जाते वक्त। क्या लिखा हुआ है, अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इरोनसली डेबिटेड ट्वाइस इन द जर्नल एंड लेजर, यानी जर्नल या लेजर में 2 दफ़ा डेबिटेड हो जाने चीज़ या 2 दफ़ा क्रेडिटेड हो जाना हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा, जो है वो डबल पोस्टिंग कहलाएगा। ठीक है, पोस्टिंग से मुराद होता है कि जर्नल में लेजर को कन्वर्ट करना, यानी कि जितने भी हमारे पास जर्नल में बनाए गए हैं तो हम उसकी क्लासीफाइंग करते हैं ऐसे लेजर में, फिर लेजर से आगे हम लोग ट्रायल बैलेंस में करते हैं। तो हम 3 मिस्टेक्स पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे जर्नल के बारे में कि जर्नल की क्या मिस्टेक्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा। दूसरा लेजर के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा हम ट्रायल बैलेंस के बारे में जो है वो मिस्टेक्स को रीड आउट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम सबसे पहले जर्नल या लेजर की देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जर्नल की एक एंट्री की है। क्या किया है कि हमने मिस्टर आरिफ को चीज़ें बेची हैं, मिस्टर आरिफ टू सेल्स हम लोगों ने एंट्री कर ली। अब हम लेजर बना रहे हैं, एक मिस्टर आरिफ का और दूसरा हम बना रहे हैं सेल्स का। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। रफली जो है वो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताने के लिए ऐसे लिखा है। तो अब देखें कि हमारी सेल जो है वो क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से, मिस्टर आरिफ की वजह से। यहाँ पे तो हमने एंट्री जो है वो सही कर ली, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने मिस्टर आरिफ को जो है वो 2 दफ़ा डेबिट कर दिया सेल की वजह से, यानी कि हमने सेल यहाँ पे 2 दफ़ा लिख दी। अब यहाँ पे 1 दफ़ा, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 2000 है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या मिस्टेक हुई, हमारे पास मिस्टेक ये हुई कि हमने 2 दफ़ा डेबिट साइड पे लिख लिया। अब सही करने के लिए क्या करेंगे, इसी एक सेल को हम यहाँ तीसरी दफ़ा सस्पेंस अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो यहाँ का जो 2000 है ऑटोमेटिकली इस साइड पे 1000 जाके माइनस में होके तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, रॉन्गली पोस्टिंग, गलती से पोस्टिंग कर देते हैं। और ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ओमिशन से मतलब होगा भूल जाना, कि हम पोस्टिंग करना भूल जाते हैं वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन द लेजर, यानी किसी एस्पेक्ट कहते हैं पहलू को, यानी एक पहलू डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ डेबिट या क्रेडिट को एंटर करना भूल जाते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम गलती से जो है, लेट्स सपोज कि हमने परचेज़ की है क्रीम से चीज़ें। ठीक है, हमने क्रीम से चीज़ें जब परचेज़ की तो परचेज़ वाली साइड पे क्रीम की एंट्री कर दी, लेकिन हम लोगों ने क्रीम की साइड पे नो पोस्टिंग, यानी कि भूल गए, क्रीम की साइड पे एंटर करना चीज़ को भूल गए। उसके बाद क्या है, रॉन्गली एंट्री, रॉन्ग एंट्री डेबिटेड एज क्रेडिट, यानी कि डेबिट करना था, हमने उसको गलती से क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ये लिखी थी कि ये परचेज़ है। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने आरिफ को डेबिट साइड पे लिखना था, हमने गलती से क्रेडिट साइड पे लिख लिया। तो ये हमारे पास मिस्टेक होगी लेजर की, कि हमने जो है वो लेजर में मिस्टेक्स की हैं कि डेबिट वाली चीज़ को क्रेडिट साइड पे लिख दिया या क्रेडिट वाली चीज़ को डेबिट साइड पे लिख दिया। अब यहाँ पे जितने भी लेजर्स की मिस्टेक्स हमारे पास आती हैं उसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस सही नहीं बनता। ट्रायल बैलेंस जब सही नहीं बनता तो हमारा ट्रायल बैलेंस सही कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलता है कि दोनों साइड पे इक्वली जब आंसर आता है तो हमारा ट्रायल बैलेंस सही आने की वजह से ये हमें पता चलता है कि हमने लेजर सही बनाया। अब यहाँ पे ये मिस्टेक्स जो हम लोग लेजर में कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे एंट्रीज़ देखेंगे, जो मिस्टेक्स को देखेंगे वो हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस में जो मिस्टेक्स होती हैं उनकी वजूहात जर्नल से ही शुरू होती हैं, कि जर्नल में गलती की तो लेजर में गलती हुई, लेजर में गलती की तो ट्रायल बैलेंस में गलती हुई। जब ट्रायल बैलेंस में गलती होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट है वो भी गलत होंगे। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस की मिस्टेक्स देखनी है जी। तो क्लास पहली मिस्टेक हमारी क्या होगी, एरर ऑफ ओमिशन इन ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। ओरिजिनल बुक्स कौन सी होती हैं, जर्नल को कहा जाता है। कि सबसे पहले
मैंने आपको ऐसे पहले भी ये बात बताई है कि जर्नल हमारा ख़राब होता है तो हमारा लेजर ख़राब होता है, और जब लेजर ख़राब होगा तो हमारा ट्रायल बैलेंस ख़राब होगा। तो ट्रायल बैलेंस से सबसे पहले हमारी जो मिस्टेक निकलती है कि वो गलती जो हम भूल जाते हैं इन ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, ओरिजिनल बुक में एंटर करते वक्त। इट मीन्स दैट आ ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटली ओमिटेड। ओमिटेड से मुराद होगा यहाँ पे भूल जाना। ठीक हो गया कि हम भूल जाते हैं फ्रॉम ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, सॉरी ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हम ओरिजिनल बुक में एंटर करना भूल जाते हैं किसी भी एंट्री को। लेट सपोज कि हमने जो है वो जनरल एंट्री किसी की ही नहीं, हमने किसी बंदे से चीज़ परचेज़ की तो उसकी हमें एंट्री क्या करनी चाहिए थी, हमें परचेज टू, उस पर्सन यानी हमने ए से चीज़ें बेची हैं तो हमने ख़रीदी हैं तो हमने परचेज टू ए एंट्री करनी थी, इसको हमने एंटर ही नहीं किया, हम इसको एंटर करना भूल गए हैं। तो ये हमारे पास जो मिस्टेक कहलाएगी ये ओमिटेड की मिस्टेक कहलाएगी। इसको सही कैसे करना है ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। अगली गलती देखिए, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन से क्या मुराद है? इट मीन्स दैट आ ट्रांजेक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन द राइट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन अ रॉन्ग अकाउंट एज सेम क्लास। मतलब कि हमने किसी चीज़ को डेबिट करना था, इंस्टेड का मतलब होगा बजाय, ठीक है, हमने बजाय डेबिट करने के हमने क्रेडिट कर दिया, या क्रेडिट करने की बजाय हमने डेबिट कर दिया, या हमने जो है वो लेट्स यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखी है सेल्स टू आमिर इज़ रॉन्गली डेबिटेड एज उमैर अकाउंट, यानी कि हमने आमिर को किया था, हमने गलती से क्या कर दिया, आमिर की बजाय हमने उमैर को लिख दिया। तो ये इंस्टेड की मिस्टेक्स हमारे पास कहलाएंगी कि हमने जो है वो करना किसी को था तो कर किसी को दिया। तो अब वो उसको कैसे क्लियर करेंगे वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट मिस्टेक देखें, एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से मुराद होता है असूल, ठीक है, किस चीज़ के असूल? अकाउंटिंग के असूल। यानी कि अकाउंटिंग में आपको पता है कि क्या चीज़ डेबिट होती है, क्या चीज़ क्रेडिट होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है हमारा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। तो हम क्या करते हैं कि हम असूल ही, यानी कि जो बुनियादी असूल हैं हम वो इग्नोर कर देते हैं। यानी दिस मिस्टेक्स अराइज आउट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल से मतलब होता है बुनियादी प्रिंसिपल, असूल, हम बुनियादी असूल जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग के। यूजली दिस टाइप ऑफ एरर्स अकर बिकॉज ऑफ, अब कौन कौन सी वजूहात होती हैं ये एरर निकलने की, यानी कि कौन कौन सी मिस्टेक होती है कि हम क्या करते हैं, ट्रीटिंग एज आ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू, यानी कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दें या कैपिटल को रेवेन्यू कर दें, ठीक है। तो ये इसके वाइस वर्सा भी हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये मिस्टेक होती है कि हमने रूल ही, फंडामेंटल रूल ही गलत कर दिया है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा। इसके अलावा दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है, क्रेडिटेड इनएडिक्वेट प्रोविजंस डाउटफुल बैडर्स, कि हमने जो है वो डाउटफुल बैडर्स की जो है वो एंट्री करने के बजाय हमने वो नहीं की, हमने उसको क्रेडिट करना था, हमने वो नहीं किया, तो ये मिस्टेक आ सकती है। या क्या मिस्टेक हो सकती है, प्रोवाइडिंग इनसफिशिएंट डेप्रिसिएशन ऑन अ फिक्स एसेट, के फिक्स एसेट पे हमने डेप्रिसिएशन नहीं लिखी, एक जो है वो एक लेवल का इनसफिशिएंट मतलब कि जो डेप्रिसिएशन का रेट होगा हमने वो रेट नहीं लिखा। या ऐसा भी हो सकता है कि इसकी एग्जांपल मैं बताती हूँ कि हमने चीज़ जो है वो रिपेयर करवाई है, ठीक है, रिपेयर से मुराद होता है कि ख़राब चीज़ को ठीक करना, ठीक है ना, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको गलती से डेप्रिसिएशन में लिख लिया। अब यहाँ पे जो है वो मिस्टेक हमने क्या की कि जिसको डेबिट करना था उसको किया ही नहीं, और जिसको नहीं था करना उसको कर दिया। तो ये भी हमारे पास मिस्टेक कहलाएगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि बेसिकली चीज़ डेप्रिसिएशन लिखा जाता था, हमने रिपेयर्स लिख दिया, या रिपेयर्स था तो हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया, ठीक है। ये तो थे हमारे एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास है कंपनसेटिंग एरर, ठीक है, ये हमारा लास्ट जो है वो एरर है। इसमें क्या होता है कि ऐसी गलती जिसका इफ़ेक्ट कोई दूसरी गलती पूरा कर दे, यानी कि मिसाल के तौर पे कि हमने जो है वो किसी बंदे से जो है वो 10,000 रुपये लेने हैं, तो हमने उसकी एंट्री कर दी गलती से 5,000, ठीक है। तो हमने किसी बंदे से जो है वो 15,000 लेने थे, तो हमने गलती से उसकी एंट्री जो है वो 20,000 कर दी। अब ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस में देखा जाए तो एक तरफ जो है 10,000 की बजाय हमने जो है वो 5,000 लिखना था, सॉरी 5,000 की बजाय हमने 10,000 लिखना था। अब यहाँ पे 5 हमने जो है वो नहीं लिखा। इसके अलावा हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं कि दूसरी तरफ हमने किसी बंदे का देना 15,000 था, ठीक है, लेकिन दिया हमने कितना,
20,000। अब ऑटोमेटिकली इसका 5,000 इसमें ऐड हो जाए, तो ये भी मिस्टेक है, ये भी मिस्टेक है, लेकिन इन दोनों मिस्टेक्स की वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस सेम आएगा। मिसाल के तौर पे इधर हो गया हमारे पास, हमने जो है वो ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे आना चाहिए था 10,000, लेकिन यहाँ पे आया 5,000। ठीक हो गया। मिस्टेकनली हमने जिस बंदे से देने थे उसके ले लिए, जिससे लेने थे उसको दे दिए। अब यहाँ पे हमारे पास 20,000 है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे 15,000 लेना था, अब 15,000 की लिखना हमने 20 था, हमने 15 दे दिया, तो इसका 5,000 ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट किया जाएगा। तो ये भी मिस्टेक है, ये भी मिस्टेक है। अब इन दोनों मिस्टेक्स की वजह से हमारे पास ट्रायल बैलेंस सेम आ रहा है। ठीक है, जब हमारे पास ट्रायल बैलेंस सेम आ रहा है तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी गलती कैसे हो रही है। तो यहाँ पे गलती को फाइंड आउट करना पड़ता है। क्या है, सम एरर इन अमाउंट हैव अकर ऑन अपोजिट साइड, यानी कि एक साइड पे भी 5,000 है, दूसरी साइड पे 10,000 है, हालांकि उधर 5,000 होना चाहिए था तो 10,000 होना चाहिए था। अपोजिट साइड से हमारे पास जो है वो वाइस वर्सा जो है वो कटिंग हो जाती है पोस्ट जो है वो एंट्रीज़ की। तो हम कह सकते हैं कि दोनों साइड्स पे एक ऐसी मिस्टेक निकलती हैं, ऐसे काउंट निकलते हैं जो कि एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने की वजह से हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट है वो सही आता है, लेकिन असल में जो अंदर क्या मिस्टेक होती है हमें उसका पता नहीं चलता। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, परचेज़ 5,000। ठीक है, हमने परचेजेस किए हैं 5,000 की इंस्टेड ऑफ 4,000। ठीक है, हमने लिख दिया जो है वो परचेज 5,000 की थी, लेकिन हमने लिख दिया 4,000। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक की। दूसरी तरफ हमने क्या मिस्टेक की, आरिफ अकाउंट हैज़ बीन रॉन्गली क्रेडिटेड ₹1,500 इंस्टेड ऑफ 1,000, यानी कि हमने 1,000 रुपये करना था लेकिन हमने गलती से 1,500 रुपये कर दिया। ठीक है, अब ये मिस्टेक हमारे पास होगी परचेज टू आरिफ के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एंड सेल हैज़ बीन क्रेडिटेड विद ₹6,000 इंस्टेड ऑफ 550। ठीक हो गया, यहाँ पे कितना फ़र्क आ रहा, 500 का। अब एक यहाँ पे भी फ़र्क 500 का है। अब ये साइड रोंगली क्रेडिट हो रही है कितने से, हमारे पास 1,500 से। ठीक हो गया, इसको हमने क्रेडिट करना था 6,000 से, लेकिन ये हो रहा है 5,500 से हमने कर दिया। अब यहाँ पे आना था चाहिए था 1,000, लेकिन आ रहा है 1,500। तो अगर इसका 500 इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है तो आंसर दोनों का जो हमारे पास है वो सेम आएगा। ट्रायल बैलेंस में 6,000 लिख रहे हैं हम और यहाँ पे 550 है, उधर हमने लिखना 1,000 था लेकिन लिखा गया 1,500। अब 500 का फ़र्क जो है वो इसमें शामिल कर दिया जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली 6,000 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक मिस्टेक से दूसरी मिस्टेक की कंपनसेटिंग हो रही है। ठीक है, इसको कहा जाएगा कंपनसेटिंग एरर। आगे है, द रिज़ल्ट इज़ अगर डेबिट साइड हैज़ बिन 1,000। ठीक है, डेबिट साइड, अब यहाँ पे देखें इधर 1,000 का फ़र्क आ रहा है इन द परचेज अकाउंट, एंड एक्सेस साइड ऑफ 1,000। अब यहाँ पे जो एक्सेस साइड है 500 यहाँ से, 500 यहाँ से, वो भी आ रहा है 1,000 इन आसिफ अकाउंट एंड सेल अकाउंट, सो द ट्रायल बैलेंस विल एग्री। अब दोनों की तरफ जो है वो ट्रायल बैलेंस एग्री है, ट्रायल बैलेंस जो है वो बिल्कुल सेम है। यानी कि ये मिस्टेक वो मिस्टेक है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस तो ठीक आता है लेकिन हमने अंदर की खिचड़ी पकाई होती है उसका हमें पता नहीं चलता, ये कहलाता है कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, ये तो थे हमारे एरर्स। ठीक है, कि हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं। अब इन मिस्टेक्स को कैसे सही किया जाएगा वो हम जो है वो क्वेश्चन में देखेंगे। आप तब तक जो है ये इनके कॉन्सेप्ट जो है वो चेक करेंगे, अगर ना समझ आएगी तो हम उसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।